हाय दोस्तों, नमस्कार। शानदार ट्रेड की और एक न्यू वीडियो में आप लोगों को सबको स्वागत है। चलिए कुछ डिस्कस करते हैं। रिटेल ट्रेडर और ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे। क्या होता है मतलब चीज़ें ना, बहुत चीज़ें यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब हम रिटेलर्स की बात आती है और ऑपरेटर ऑपरेटर ओके। तो ये दो चीज़ आप ध्यान से रखिएगा, ठीक है। जो दो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आज। रिटेलर जो होते हैं, हम लोग जो होते हैं, मतलब मान लीजिए कि यहाँ से जीरो से लेके आप मान लीजिए कि 10 करोड़ तक जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो होते हैं रिटेल ट्रेडर। ऑपरेटर जो होता है वो 100 करोड़ से एबव जो करते हैं वो होते हैं ऑपरेटर। 100 करोड़ से मिनिमम 1000 करोड़, 5000 करोड़, 1 लाख करोड़ इतना इन्वेस्ट करते हैं। तो आप जरा सोचोगे कि भैया ये भी इतना पैसे लगाते हैं। ऑब्वियसली लगाते हैं, क्यों नहीं लगाएंगे। ये शेयर मार्केट है और शेयर मार्केट में इतना पैसे है ना, बहुत पैसे है शेयर मार्केट में, कुआं है कुआं। ओके, तो हम लोग जानते हैं जो रिटेलर होते हैं। रिटेलर क्या करता है कि वो छोटे छोटे पैसे लगाते हैं। छोटे पैसे लगा के वो क्या करना चाहते हैं कि छोटे पैसे लगा के हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा पैसे कमाने की वो कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए सबकी पैसे जो होता है वो सबकी वैल्यू होते हैं। कोई भी मतलब देखिए कोई काम करता है, कोई जॉब करते हैं, जॉब से जितना पैसे कमाते हैं यहाँ पे भी चाहते हैं कि ये मतलब शेयर मार्केट से वो पैसे वो उतना लगा के कमाएंगे। बट क्या होता है कि कभी कभार क्या प्रॉब्लम होता है, रिटेल ट्रेडर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। रिटेल ट्रेडर क्या सोचते हैं, उन्होंने क्या कि छोटे पैसे लगाए, कम पैसे लगाए उन्होंने। उन्होंने मान लीजिए कि किसी ने अपना 2 लाख लगाया यहाँ पे, ठीक है ना। उसका क्या टारगेट रहेगा कि मैक्सिमम मेरे को 5% डे का मिल जाए या तो 10% से ज़्यादा होगा, 10% मुझे मिल जाए। तो 5% मतलब आपको 10,000 या तो आपका 20,000, ठीक है। और उसमें उसी हिसाब से अगर किसी बंदे ने यहाँ पे एसएल भी रखा होगा कि मुझे मैक्सिमम 10% यहाँ पे एसएल मुझे लेना है, मतलब मुझे 20,000 ही एसएल लेना है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है कि आपको एसएल फिक्स करना है। अपना जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस आपको फिक्स करना है। आप चाहे यहाँ पे आप ज़्यादा ज़्यादा छोटे बड़े कर लो, कम ज़्यादा कर लो, लेकिन यहाँ पे जो एसएल है ना, एसएल आपको हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिक्स रखना पड़ेगा। आपको फिक्स रखेंगे तभी जाके आप क्या है कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। एक ट्रेडिंग आपको क्या है कि आपको रूल बेस्ड होगा, आपका एक डिसिप्लिन ट्रेडर होगे, तभी जाके आप सक्सेसफुल बन सकते हो। नहीं तो आप बन नहीं सकते हो। एसएल अगर आपकी बड़ी लग गई ना तो फिर आपको गड़बड़ है, आपका सेटअप कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप जितना कमाना, मान लीजिए कि प्रॉफिट आपकी जो है, प्रॉफिट आपको इतना आप रखिए, 5%, 10%, 25%, 30% आप रखिए। बट जो एसएल है आपको वो 10% आप फिक्स रखिए, अपना पूरा कैपिटल का 10% या तो 15%, ठीक है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा था कि ये जो है, ओके, तो चलते हैं। ये बता रहा था, तो यहाँ पे क्या है कि 2 लाख उन्होंने लगाए रिटेल ट्रेडर, तो उसको चाहिए कि 10,000 या 20,000, ठीक है। बट उसी केस में अगर मैं ऑपरेटर को बात करूँ, ऑपरेटर की बात करूँ, ठीक है ना। ऑपरेटर की वो उसने मान लीजिए कि 1,000 करोड़ लगा दिया, 1,000 करोड़ लगा दिया। तो उसको क्या कि 1,000 करोड़ लगा दिया, मतलब थोड़ा सा वो मान लीजिए कि पुट साइड पे लगाया। पुट साइड मतलब आपको वो मार्केट नीचे आ रहा है तो पुट साइड लगा दिया। तो पुट्स में क्या है कि उसको क्या है कि थोड़ा सा 10-15 पॉइंट, उसको ज्यादा नहीं चाहिए होता है। 10 पॉइंट या 10 पॉइंट से आपको मान लीजिए कि 25 पॉइंट मिल जाए तो बहुत है उसके लिए, क्योंकि वहां पे वैल्यू भी बहुत बड़ी है ना। तो उसके लिए 10,000 मतलब 1,000 करोड़, अगर मान लीजिए कि 1,000 करोड़ पे उनको 10 करोड़ या तो 10 करोड़ या तो 20 करोड़ भी आ जाता है तो उसके लिए टारगेट है, ठीक है ना। और उसी हिसाब से उसका भी वैल्यू, मतलब यहाँ पे देख लीजिए। ऑपरेटर एक चीज है, ऑपरेटर क्या करता है, या तो जो बिग बुल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बिग बुल मतलब बिग अमाउंट जिसके पास है, वो क्या करते हैं, वो आसानी से उनका एसएल होने नहीं देते हैं। क्यों ऐसे नहीं होने देते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि उसका अगर बड़ा नुकसान हो रहा है ना, अगर थोड़ा सा एसएल ठीक है, एसएल 10% आपने रख दिए तो ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ चीजें। अगर मान लीजिए कि उसका 10% से ज्यादा हो रहा है, 25%, 30% उसका हो रहा है, मान लीजिए कि एक ऑपरेटर या तो बिग मनी, जो बिग मनी की अमाउंट है, ओके। तो बिग मनी जो लगी है तो उसमें क्या होती है, अगर मान लीजिए कि मार्क उसको ऊपर नीचे लगाना था,
मार्केट यहाँ चल रहा है, मार्केट यहाँ चल रहा है, तो यहाँ से मार्केट नीचे आना था, तो यहाँ पे उसने लगा दिया पुट साइड पे, और यहाँ टारगेट यहाँ तक था या तो यहाँ तक था टारगेट। ओके, मान लीजिए कि यहाँ से थोड़ी सी आके ऊपर चला गया, तो ना वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरा पैसा यहाँ पे जाए, क्योंकि उसके बड़े पैसे दाव में लगी होगी, कितने करोड़ लगी है पता नहीं, तो क्या करेगा वो मार्केट को ही नीचे गिराएगा, वो और पैसा डाल के ना मार्केट सेलिंग करेगा, अपना जो बड़े बड़े स्टॉक है सेल करके उसको मार्केट को नीचे गिराएगा। तो वहां पे ये तो गया रिटेलर की, मतलब ऑपरेटर की बात है, बट रिटेलर बेचारा क्या करता है, रिटेलर अगर मान लीजिए कि उसने लगाया कि ऊपर जाएगा मार्केट, मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, तो ऊपर लगा दिया यहाँ पे, बट क्या करता है कि नीचे आएगा, तो वो अपने आप क्या करता है, एसएल लेके भाग जाता है, या तो ये उम्मीद में रहता है कि थोड़ा ऊपर आएगा आएगा, ये तो नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और क्या करता है, और एक रिटेलर की जो बड़ी गलती है वो मैं बताता हूँ, रिटेलर की बड़ी गलती है, मैं इसी चैट पे भी दिखाता हूँ, डेली का चैट है, मैं मान लीजिए कि 5 मिनट का था, ये हर हर चैट पे, मतलब हर कैंडल पे, चैट पे जो है हर कैंडल पे ढूंढता है कि वो ट्रेड करने के लिए, एक उम्मीद में कि यहाँ पे देखिए ये रेड गया तो इसका जो अगली कैंडल होगा वो रेड ही होगा, ठीक है ना, या तो ये रेड होगा, ये रेड हो गया तो ये अगले कंडे रेड हो गया, मतलब ये यहाँ पे ग्रीन, बड़ी सी ग्रीन होगी तो मतलब इसका मतलब यहाँ पे एक और ग्रीन ग्रीन बनता जाएगा तो ऊपर जाएगा, या तो ये बड़ी सी रेड बन गई तो यहाँ पे नीचे आएगी नीचे आएगी नीचे आएगी, अगर ये ऊपर जा रहती है मतलब ये ऊपर आएगा। तो हर कैंडल में वो देखते हैं कि एक ट्रेड मिल जाए मेरे को और उस ट्रेड से मुझे पैसे मिल जाए, लेकिन ऐसे नहीं होता है, ऐसे ये रॉन्ग पैटर्न है, इससे नहीं होता है, इसको कभी फॉलो नहीं करना है आपको। ये सबकी कहानी है, ये मेरी भी कहानी है, हर रिटेलर की कहानी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आज जो वीडियो टॉपिक है, आप ध्यान से सुनिए, रिटेलर ऑपरेटर कैसे खेलते हैं, मतलब रिटेलर कैसे अपना दाव पे लगाता है और ऑपरेटर कैसे दाव पे लगा के उठा के लेके जाता है, क्यों हमेशा बिग मनी जीतता है, हमेशा क्यों बिग मनी, या तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर क्यों जीतते हैं और जो छोटे इन्वेस्टर लॉस करके बार बार चले क्यों जाते हैं, यहाँ पे क्विट क्यों कर देते हैं, यही प्रॉब्लम है। मान लीजिए कि आपने ट्रेड लिया, हर हर कैंडल पे ट्रेड नहीं ढूंढते हैं, ठीक है ना, अपना सेटअप बने, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, तो मार्केट गया मार्केट गया मार्केट गया, यहाँ पे यहाँ ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद तुरंत नहीं खरीदना है आपको, ये भी मैंने बता रखा हूँ आपको, और एक वीडियो में पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कैसे खरीदना है आपको, एक रजिस्ट करके तभी जाके जाना है ना, तो आपको यहाँ पकड़िए इसके ऊपर, ताकि एक अच्छी मूव मिल जाएगा, या तो आप थोड़ा स्कैल्प भी कर सकते हैं, अगर स्कैल्प के लिए ठीक है, फिर यहाँ आपने पर्टिकुलर पकड़ा तो थोड़ा बहुत यहाँ पे स्कैल्प के लिए, ओनली स्कैल्प के लिए, यहाँ मान लीजिए कि नीचे आना था, ये सब सपोर्ट है, यहाँ आपका रेजिस्टेंस है, ओके, मान लीजिए कि मार्केट गया ऊपर गया फिर ऊपर आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया, ब्रेक कर रहा है, स्कैल्पर क्या करता है यहाँ पे तुरंत बैठता है, तो ये क्या करता है कि थोड़ा सा उसका क्या कि 20 पॉइंट से 25 पॉइंट लेके भाग जाते हैं, स्कैल्पर 10 पॉइंट भी बहुत होते हैं, कोई कोई तो स्कैल्पर 5 पॉइंट भी लेके भागते हैं, क्योंकि जो बड़े क्वांटिटी लगा देते हैं तुरंत, और उसको 5 पॉइंट लेके भाग जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं और 5 पॉइंट उसको ऊपर ही लेके भाग जाते हैं, क्योंकि वो जीटीटी ऑर्डर लगा देते हैं, या तो कुछ लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं कि मेरा यहाँ पे बाय हो गया 75 में, मेरा बाय हो गया तो मेरे को 80 रुपीज में मुझे सेल करना है, तो 80 रुपीज में अपना सेल लगा देता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज जो मार्केट है आपको, आज जो मतलब आजकल की जो मार्केट है, इस मार्केट में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर हर जगह पे आपको जो ये चीज आपको देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। क्या है, एक मिनट, तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए चीजें, रिटेल ट्रेड की कहानी है ये, यहाँ पे अगर मान लीजिए एक यहाँ कर दिए उसने, और यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा मतलब ये हो रहा है यहाँ पे, तो देखिए इसने यहाँ ऊपर गया ब्रेकआउट दिया, थोड़ा सा अगर ये ब्रेकआउट दिया होगा, अगर ठीक से खाने पर ये कर नहीं पा रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, अगर मैं यहाँ से लूँ, देखिए ये प्रॉपर ब्रेकआउट है, 5 मिनट के चार्ट है, ये जो 5 मिनट की चैट है, यहाँ पे बड़ी सी ग्रैंड कैंडल बनाया, सेकंड कैंडल देखिए कितना बढ़िया बनाया, चलिए ठीक है ना। तो अगर यहाँ भी पहुंचा नहीं तो बंदे ने क्या सोचे होंगे कि यहाँ तक तो आएगा नूरुन ना, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे किसी ने खरीद लिया, वो तो गया खत्म, यहीं से देखिए नीचे नीचे आया, और वैसे ही फ्राइडे का था तो वो प्रीमियम बहुत ज्यादा होते हैं, उसका डीके मतलब ज्यादा लिक्विडिटी नहीं रहता है, तो उसमें खत्म जाते हैं। यहाँ पे भी देखिए इसने क्या किया, ब्रेक दिया, ब्रेक देके एक छोटा सा कैंडल बनाया, उसके बाद इस बड़ी सी कैंडल मारा, तो ये मतलब बहुत खतरनाक जगह है। देखिए ये भी कितना अच्छा सा प्यारा सा बनाया सेटअप,
गया नीचे गया नीचे गया नीचे गया, तो कंटिन्यूसली होना चाहिए इसको, था कंटिन्यूसली जाना चाहिए था ना, तो यहाँ पे ये गया, तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर यहीं फंस गए, ठीक है ना। बट बिग मनी क्या करता है कि इसको, अगर मान लीजिए कि ये इसने यहाँ पे लगाया कि बड़ी जाना चाहिए था, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे उसने उसका लॉस हो रहा है, तो उसको तुरंत वो बाय करके वो खरीद के यहाँ पे ऊपर ऊपर उठा के प्रॉफिट करके ही निकलेगा, वो धीरे 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 नीचे आया, ठीक है ना। तो ये होता है कि रिटेलर रिटेलर की लाइफ और आपका ऑपरेटर की लाइफ, ठीक है ना। तो हमेशा आप क्या करेंगे, अगर देखिए ऑपरेटर बड़ा पैसे के बात बड़े पैसे के वाले होते हैं, तो उसको मैं बात ही नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आप जो भी है, मतलब मान लीजिए कि अगर आप रिटेलर है, हर रिटेलर को क्या करना पड़ेगा, अपना एक सेटअप, मैं हर वीडियो में बनाता रहता हूँ, अपना सेटअप होना चाहिए, अपना टारगेट फिक्स रखिए, टारगेट थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपका एसएल हमेशा फिक्स होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो पार्ट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, मोस्ट आप इम्पोर्टेंट, ये आप अपने डायरी वगैरह में लिख लीजिए, या तो आप अपने जहाँ करते हैं ना ट्रेड, आप उसमें वॉल पे लगा दीजिए इसको, कि अपना मेरा एसएल इतना होना चाहिए, अगर ज्यादा हो गया तो मुझे नहीं करना है। और आपका तो ओवर ट्रेड, जो ट्रेड भी आपका ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 ट्रेड आपको डेली लेना है, क्योंकि देखिए ट्रेड में भी आपको क्या ब्रोकरेज लगता है, ब्रोकरेज लगता है, चार्जेस लगती है, ठीक है ना, जो टैक्स वगैरह का चार्ज होता है, तो उसमें भी आपको पैसे लगता है। तो अगर 5 ट्रेड से ज़्यादा, मैं तो बोलता हूँ कि 2 ट्रेड ही करिए, क्योंकि कोई कोई बंदे जो नए बंदे होते हैं वो 5-10 ट्रेड 25 ट्रेड कर लेते हैं, तो उसमें क्या है कि आपका ओवर ट्रेड हो जाता है। और जब मान लीजिए कि सुबह जो ग्रीन भी करते हैं ना, सुबह जो पैसे आपका प्लस में होता है वो लास्ट तक नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव तो होता है, प्लस आपका जो आपने ब्रोकरेज वगैरह दे दिए वो भी आपका नेगेटिव हो जाता है, ताकि आपका क्या है कि वो आपको एक बिग लॉस बन जाता है, बिग लॉस बन जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखिए, आप ट्रेड करिए, अपना सेटअप बनाइए, टारगेट अपना रखिए, एसएल को आप जितना मिनिमाइज करिए, अपना जो ट्रेड है वो ट्रेड को आप फिक्स रखिए, ओवर ट्रेड ना करें, तभी जाके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे, लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट करिएगा, अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, अगर आपको किसी को ज़रूरत है तो आप शेयर कर दीजिएगा वीडियो, आपको मतलब कोई आपके बंधु है, कोई मतलब फ्रेंड्स है, कोई आपका दोस्त है, कोई मतलब जो भी है आपका, उनको शेयर करिए, हमारी चैनल अच्छे लग रहा है तो। चलिए, देखने के लिए थैंक यू।